तो आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज के दिन को महासप्तमी भी कहा जाता है। आज देश भर में मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के जीवन में भय का नाश होता है। महासप्तमी पर माता कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। कालरात्रि की कृपा से भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश होता है और ये विजय पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज माता के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा हो रही है। आज सप्तमी है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तजन पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आरती, धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल से माता को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना में लोग जुटे हुए हैं। तो माता कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। आज महासप्तमी है और इसी पर बातचीत करने के लिए सर्वेश बलरामपुर से, केबी शुक्ला अयोध्या से, वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम सर्वेश के पास बलरामपुर ही चलेंगे। सर्वेश, आज महासप्तमी है। आज माता कालरात्रि की पूजा की जा रही है। कहते हैं महाकाल रात्रि को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह से पूजा और तमाम तरह से मंत्र उच्चार करते हैं। किस तरह से आज वहां पर महासप्तमी की रौनक दिखाई दे रही है? जी देखिए, बता दें आपको कि जो देवी पाटन शक्तिपीठ है, ये एक सिद्ध पीठ भी मानी जाती है। यहाँ पर दूर दूर से लोग साधक आते हैं साधना करने के लिए। और शारदीय नवरात्रि का साधना के रूप में अगर देखा जाए तो ये इसका काफी महत्व होता है। और आज जो महाकालरात्रि की पूजा हो रही है, विशेष पूजा होती है यहाँ पर। पंचमी की तिथि के बाद से ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ आ रही है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं। देश के कोने कोने से साधक यहाँ आते हैं जो साधना करते हैं। तो कालरात्रि में आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें भोर से ही जब कपाट खुलते हैं तभी से महिला और पुरुष, वृद्ध और बच्चे सारे लोग खड़े हो जाते हैं लाइन में मां के दर्शन के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो आज का जो आयोजन है महाकालरात्रि का और नवरात्रि का पवित्र महीना चल रहा है, पवित्र पक्ष चल रहा है। तो इसमें तमाम तरह के श्रद्धालु और दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए उनकी आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मां की पूजा अर्चना, देवी पाटन मंदिर, लोग दूर दूर से यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इस वक्त नितिका दीक्षित भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। नितिका, अगर लखनऊ की बात की जाए, देखिए वैसे तो 9 दिन लगातार माता की पूजा अर्चना होती है। भक्त इस 9 दिनों पर माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन आज महासप्तमी है, माता कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है। किस तरह की रौनक मंदिरों में? मंदिर के पट खुलते ही जो मंदिर है वहाँ पर भीड़ आप देख रहे हैं हमारे पीछे किस तरह से लखनऊ के बड़ी काली मंदिर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वो मंदिर के पट खुलते ही यहाँ पर पहुँच गए हैं। सभी जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये जो मंदिर है लखनऊ का, ये बेहद पुराना और बेहद प्राचीन और बेहद प्रख्यात मंदिर है, जो कि माना जाता है कि यहाँ पर जो भी माता जी पूरी जरूर करती है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 2000 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की थी। और यहाँ पर इस मंदिर की विशेषता ये है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के वो स्थापित है। यहाँ पर माँ काली की पूजा हो रही है। बिल्कुल, तो माता की आरती यहाँ पर हो रही है। भक्तजन जुटे हुए हैं मां को प्रसन्न करने के लिए। केबी शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केबी, अगर अयोध्या की बात की जाए, वैसे तो राम की नगरी है, लेकिन यहाँ पर देवी और शक्ति की पूजा भी खूब होती है। मंदिरों में आज महासप्तमी के मौके पर किस तरह का आयोजन, किस तरह की पूजा पाठ यहाँ पर चल रही है, किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिरों में? देखिए, इसमें हम भगवान राम की कुलदेवी बड़ी माता मंदिर में हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आज सप्तमी और अष्टमी दोनों है। यहाँ पर अष्टमी के देखिए यहाँ पर हवन भी हो रही है। ये अष्टमी आज मनाया जा रहा कि सप्तमी जो है वो 8 बजे थी। 8 बजे के बाद जो है वो अष्टमी लगे। यहाँ पर अष्टमी का हवन पूजन भी हो रहा है। कुल मिला के ये
महाराजा रघु जो भगवान राम के पूर्वज थे, महाराजू ने इस मंदिर का निर्माण कुल मिला के ये भगवान राम की कुलदेवी का मंदिर है। हम आपको अंदर चलते हैं गर्भगृह में, जहां पर माता विराजमान है। यहाँ से दूर दराज के लोग यहाँ पहुंचते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन से यहाँ पर भारी भीड़ होती है। यहाँ पर जो माताएं हैं वो यहाँ आती हैं, जो भक्तगण वो आते हैं यहाँ पर, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी आते हैं। कुल मिला के देवकाली माता मंदिर जो है वो भगवान श्री राम की कुलदेवी मानी जाती है। महाराज राम के जो पूर्वज थे रघु महाराज ने इसका स्थापना कराई। कुल मिला के माता जाता है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ तो माता कौशल्या उनको लेकर इसी मंदिर में आई, दर्शन कराई। कि ये गर्भगृह दिखा रहे हैं, गर्भगृह में इस तरह से यहाँ पर भक्त जो है लाइन लगाकर जो है दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये भगवान राम की कुलदेवी मानी जाती है। यहाँ पर जो है दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर आते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। हम कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो भक्तगण हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? हम हैदरगंज से, अयोध्या से। कैसा लग रहा है मंदिर में? बहुत अच्छा। तो कुछ महिलाएं उससे बात करते हैं। माता जी, कहाँ से आई हैं आप? यही देवकाली के पास से ही। कैसा लग रहा है इस मंदिर में? बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बचपन से ही यहाँ आ रहे हैं। मायका ससुराल दोनों हम लोगों का यही है, तो बचपन से हम लोग आ रहे हैं। तो ये गर्भगृह है माता जी का। देख रहे हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर भक्तगण लाइन लगाकर जो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे बात करते हैं। पुजारी जी, इस मंदिर का क्या महत्व है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कुलदेवी हैं। जब भगवान श्री राम अवतरित हुए थे 1.25 महीने के रूप में, माता कौशल्या, माता सरयू जी माता रानी का दर्शन पूजन करने लाई थे। भगवान श्री राम के पूर्वज थे सुदर्शन महाराज, उन्होंने मंदिर की स्थापना कराई है। देवी भागवत में माता जी की महिमा का वर्णन किया गया त्रिपुरा रूप में। श्री महाकाली माता जी हैं, लक्ष्मी माता जी, सरस्वती माता हैं। एक ही शिलापट में 3 माता विराजमान है। वैष्णो देवी में पिंडी स्वरूप है, यहाँ शिलापट में 3 माता विराजमान है। पूरे देश में 2 ही मंदिर रहते हैं, यहाँ 3 माता एक साथ स्थापित है। आज शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। महागौरी जी का दिन है। पहली शैलपुत्री माता, दूसरी ब्रह्मचारिणी माता, तीसरी चंद्रघंटा माता, चौथी कुदमांडा माता, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कत्वानी माता, 7वीं कालरात्रि माता, 8वीं महागौरी माता, 9वीं सिद्धिदात्री माता। दुर्गा जी के 9 रूपों के पूजा होती है नवरात्र। ठीक है, तो ये देवकाली माता मंदिर है। हम आपको बाहर ले चलते हैं जहाँ पर ये दर्शन जो परिक्रमा मार्ग है ये देखिए। और फिर कुल मिला के जिस तरह से यहाँ पर दर्शन पूजन होता है, दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन पूजन करने आते हैं। तो कुल मिला के आज सप्तमी के साथ साथ अष्टमी भी मानी जा रही है। यहाँ पर अष्टमी का जो है हवन भी माता के दर्शन किए हैं। और हमारे दर्शक के लिए हम आप लोगों के साथ इसलिए आते हैं ताकि माता के दर्शन भी हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त नैनीताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, अगर नैनीताल की बात की जाए, यहाँ पर नैना देवी मंदिर है और कहते हैं कि यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। तो आज महासप्तमी है और इस महासप्तमी पर किस तरह की रौनक और क्या किसी तरह की कोई विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन भी आज? वाकई नीलू, अगर देखा जाए तो नैना देवी मंदिर जो है वो 51 शक्तिपीठों में से शुमार है। और यहीं पर कहा जाता है जब सती का जो शरीर लेकर शिव आकाश मार्ग से जा रहे थे तो यहाँ पर बाईं आग गिरी थी और उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर माँ के नेत्र रूप में पूजा की जाती है। और ये भी कहा जाता है जो माँ के स्नान के जल को छू ले या उसके जल से स्नान कर ले या उस जल को धारण कर ले तो उसके कई रोग दूर हो जाते हैं। और इसके अलावा जो नेत्र है वो वापस लौट आती है। कई उदाहरण ऐसे मिलते भी हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ आ रहे हैं और लगातार जो भक्त हैं वो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। लगातार जो लोग हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर की तरफ अगर लेके जाएं तो मंदिर की तरफ भी लगातार जो भक्त हैं वो आ रहे हैं। खास तौर पर इस जो धाम की मान्यता है वो ये भी कहा जाता है कि जब जो नैना देवी है वो कल्याणकारी है और कई लोग जो देश विदेश के हैं वो यहाँ पहुँचते हैं अपनी माता के आराधना के लिए। और इसके अलावा एक खास बात यह है कि इन दिनों दुर्गा पूजा महोत्सव भी यहाँ चल रहा है।